बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियाजी 10th क्लास। तो इसकी जी आज हमारी जो एक्सरसाइज है जी वो है जी 2.5। तो इसमें जी जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवालात शामिल हैं उनमें है जी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3, 6, 10, 12, 16, 18 और 19। ये आपके जी सवालात होंगे, इनको इंशाल्लाह हम हल करते हैं जी। चलें जी भी इसमें वो कह रहा है कि दी गई कीमत के लिए कसीर रकमी की कीमत मालूम करें। भी बहुत ही आसान सवाल है लेकिन थोड़ी सी तवज्जो की बात है जी। ठीक है, आपने करना क्या होगा, इसमें उन्होंने बताया जी कि P इंटू 2। ठीक है, इसका मतलब है कि P के अंदर क्या रकम है जी X। इसका मतलब हो गया कि X की जो कीमत है वो 2 है जी। ठीक हो गया, और जहाँ जहाँ पर X लिखा हुआ है वहाँ पर आप इसकी कीमत पुट कर दें जी। मसलन इधर लिखेंगे 2 इंटू 2 का मुकाब माइनस 5 इंटू 2 का मुरब्बा जमा 7 इंटू 2 माइनस 7। ठीक हो गया जी। इसके बाद भी इसका देखें, यह आ गया 2। अब 2 को हमने 3 बार ज़रब देना होगा जी। ठीक है, इसका मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 2 8 हो गया जी। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर आ गया 8 माइनस ये 5 आ गया, ये 2 का मुरब्बा 4 हो गया जी, जमा 7 2 14 माइनस 7 हो गया जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 को 8 से ज़रब दिया, 2 8 16 माइनस 5 4 20, ये आ गया जी जमा के 14 माइनस के 7 हो गया जी भाई। इसके बाद देखिए ये जमा है ये जमा है। ठीक हो गया, ये नफ़ी है ये नफ़ी है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। 16 4 20 10 30 हो गया जी। 30 माइनस 20 और 7 27। यहाँ देखते हैं इसमें क्या आ गया, 30 में से 27 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जी 3 आपका जी। ये 3 आपका भाई आंसर आ जाएगा जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल जी भी इसके बाद भी सवाल नंबर 3 है। तो इसमें वो कहते हैं पावर इंटू एक्स बराबर एक्स की 4 जमा 5 एक्स की 3 माइनस 13 एक्स की 2 माइनस 30, और पी जो है एक्स की वैल्यू जो है वो -1 है जी। तो जहाँ जहाँ पर एक्स आएगा जी वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे जी। यहाँ पर आ गया -1 का 4 जमा 5 इंटू -1 का 3 माइनस 13 इंटू -1 का मुरब्बा माइनस 30 जी भी। इसके बाद देखिए ये नफ़ी 1 है, नफ़ी 1 को अगर हम 4 बार ज़रब करेंगे, ठीक है, तो मुस्बत में आ जाएगा, और 1 को जितनी बार भी ज़रब देंगे जवाब 1 ही आ गया जी। इसके बाद जमा ये आ गया जी 5 और इंटू, अब -1 है, इसको 3 बार ज़रब देंगे। यहाँ पर एक चीज़ ज़हन कर लें, अगर इसका पावर जो है वो जुफ्त अदद होगा, यानी कि 2 4 6 8 होगा, तो इसकी जो कीमत है वो मुस्बत में आएगी। जैसे ये 4 था ना, इसकी कीमत मुस्बत में आ गई। और अगर ताक होगा 1 3 5 7 9 11 13 जितने भी होंगे तो वो हमेशा माइनस में आ जाएंगे जी। उसके बाद आ गया जी -13, यहाँ पर नफ़ी 1 है, इसका स्केयर है तो ये मुस्बत में आ गया। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए आप भाई ज़रा। ठीक है जी। इसके बाद देखिए 1 जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 5 1 5। इसके बाद आ गया जी -13 1 13 माइनस 30 जी भी। इसके बाद देखिए ये मुस्बत का 1 है, ये भी मनफी है, ये भी मनफी है, ये भी मनफी, लिहाजा हम इन सभी को क्या करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे। 13 और 5 18, ठीक है, और 18 28 48 हो गया जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए कि इसमें से हम क्या करते हैं, ये मुस्बत का है ये मनफी का है, लामत माइनस की। 48 में से 1 निकालेंगे
47 आ गई, यानी कि 47 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल। अगले सवाल ये थे जी आपके कसीर रकमी की कीमत मालूम करना। आगे सवाल वो कहते हैं तकसीम किए बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं जी। ठीक है, इसमें आपका ये सवाल है कि x की पावर है जी 18 माइनस 1 और x जमा 1। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करना है, इसका भी एक चीज़ से ज़हन शीन कर लें, अगर तो इनका आंसर जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है, तो वो दूसरी रकम जो होगी वो जुज़्वे ज़रबी होगी, और अगर गैर सिफर होगा तो जुज़्वे ज़रबी नहीं होगी। बस इतना सा काम है जी। चलें जी, इसके बाद भी ये सवाल नंबर है जी 6। तो इसमें वो कहता है कि x की पावर है जी 18 माइनस 1 और ये आ गया x जमा 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी ये वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि x जमा 1 मुसावी है 0 के, और x जो है वो मुसावी है किसके, 1 के। जी भाई, इसमें देखिए तो x जमा के 1 बराबर 0, तो इधर जमा का दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, तो x की कीमत आ गई -1। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी कीमत को पुट करेंगे। ये आ गया जी -1 का 18 माइनस 1। लिहाजा हम क्या करते हैं जी आगे, ये देखिए वही अमल होगा, माइनस का 1 होगा, इसको जब 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब जो है वो मुस्बत में आ जाएगा। मुस्बत का 1 आ गया, -1। अब इसको जब हम हल करते हैं, 1 में से 1 निकाला तो 0 आ गया। लिहाजा इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जुज़्वे ज़रबी है जी। बस इतना सा ये काम हो गया जी। ओके हो गया जी। आगे देखिए जी भी इसके बाद देखिए सवाल है 3x की 4 माइनस 2x की 3 जमा 5x माइनस 6 और x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे कि x माइनस 1 मुसावी है 0 के, और x मुसावी ये नफ़ी है, दूसरी तरफ जाकर जमा हो गई। x की कीमत आ गई जी 1। जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी कीमत को पुट कर देंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा भाई ये यहाँ पर एक चीज़ है, ये मैं इसको वाज़ेह कर दूँ जी। ठीक है, यानी कि ये सवाल नंबर 10 है, यहाँ से हमारा सवाल शुरू हो रहा है जी। यहाँ पर आ गया ये मुसावी की अलामत हो गई, ये आ गया 3 और ये x है, x की कीमत क्या है जी 1। यहाँ पर लिखेंगे 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3 जमा 5 इंटू 1 माइनस 6 जी भी। इसके बाद देखिए ये आ गया 3, 1 को 4 बार ज़रूरत देंगे तो 1 ही आंसर आएगा जी, -2 इसका भी 1 ही आंसर आएगा, जमा 5 को 1 से ज़रूरत दिया, 5 1 5 माइनस 6। इसके बाद देखिए 3 को 1 से ज़रूरत दिया, 3 1 3 2 1 2 जमा 5 माइनस 6। इसके बाद देखें जी कि मुस्बत वाली रकमों को हम इकट्ठा कर देंगे और माइनस वाले को इकट्ठा कर देंगे जी। ये देखिए 3 और 5, 5 और 3 8, माइनस 6 और 2 8, 8 में से 8 निकाला तो 0 आ गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जुज़्वे ज़रबी है। ले जी, ये आपका सवाल हल हो गया। यहाँ पर भी एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर यहाँ पर गैर सिफर हो, यानी कि ये इसके बराबर ना हो, इनमें से कोई भी रकम बड़ी हो या इनके यानी कि 0 के बराबर ना हो, तो वो अगर 0 होगा तो जुज़्वे ज़रबी है, और अगर गैर सिफर है तो जुज़्वे ज़रबी नहीं है। बस इतना सा काम हो गया जी। चलें जी, इसके बाद देखते हैं जी अगला सवाल जी। चलिए भी इसके बाद अगला सवाल है, वो कह रहा है जी कि इसमें 3x की 3 है, माइनस 7x की 2 और माइनस 8x जमा 2 और x जमा 1। ठीक है, अब इसको हम वही अमल करेंगे कि x जमा 1 मुसावी है 0 के, और x मुसावी ये जमा के इधर जाकर
माइनस का हो गया जी, तो -1 इसकी कीमत आ गई जी। लिहाजा क्या करेंगे, ये आ गया जी 3 इंटू -1 का मुकाब -7 इंटू -1 का मुरब्बा -8 इंटू -1 जमा 2 जी। इसके बाद देखिए जी, अब ये आ गया जी 3। अब देखिए वही मैंने आपको बताया था कि अगर कुव्वत नुमा ताक अदद होगा तो जवाब जो है मनफी में आएगा जी। -7 ये जुफ्त अदद है, मुस्बत में जवाब आएगा जी। अब ये नफ़ी है, ये नफ़ी है, नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब दिया जमा आएगा, ये ज़ेन नशीन कर लें। 8 को 1 से ज़रब दिया, 8 1 8 जमा 2 जी। इसके बाद अब 3 है, ये जमा का है, ये नफ़ी का है, तो अलामत मनफी की, 3 1 3 हो गया जी। इसको भी ज़रब देंगे तो मनफी 7 1 7 जमा 8 जमा 2। अब यहाँ पर करेंगे नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, 7 और 3 10 जमा 8 2 10, जवाब जो है वो 0 आ गया। लिहाजा ये भी जुज़्वे ज़रबी है जी। ओके हो गया जी। चलिए जी, इसके बाद अगला सवाल जी, ये भी आपका सवाल नंबर 16 है। कहते हैं 5x की 3 जमा 3x की 2 माइनस x जमा 1 और x जमा 1, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, x जमा 1 मुसावी है 0 के, और x की कीमत आ गई जी -1। वही अमल, ये आ गया 5 इंटू -1 का मुकाब जमा 3 इंटू -1 का मुरब्बा -x जमा 1। इसके बाद करेंगे, ये आएगा जी 5 इंटू नफ़ी है तो माइनस का 1 आ गया, जमा 3 जुफ्त है 1 आ गया जी, माइनस सॉरी भाई यहाँ पर इसकी भी कीमत लिखेंगे हम -1, ठीक है। और कीजिएगा ज़रा, यहाँ पर ये x की कीमत आ गई, ये माइनस आ गया, इसकी कीमत थी -1। अब नफ़ी ज़रब नफ़ी ये हो जाएगा जमा, ये जमा का 1 आ गया, ये भी जमा का 1 हो गया जी। इसके बाद देखिए -5 1 5 जमा 3 1 3 जमा 1 जमा 1। अगले स्टेप पे हम इसको करेंगे, ये माइनस के 5 हो गए, ये जमा के 5 हो गए, तो आंसर जो है वो 0 आ गया। लिहाजा जुज़्वे ज़रबी है जी। ओके जी। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर आपका जी 18 जी। जी भाई इसमें देखेंगे, इसकी कीमत को पुट करेंगे, यह आगा जी z जमा 2 मुसावी है 0 और z मुसावी है -2 जी। ले जी -2 और इसकी पावर आ गई जी 3, उसके बाद -5 -2 z की पावर 2 -4 -2 z की कीमत -4। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अभी देखिए ज़रा, ये नफ़ी है, लिहाजा नफ़ी आएगा, इसको 3 पर ज़रब देंगे, 2 2 4 2 8 हो गया जी। उसके बाद ये -5 हो गया, और यहाँ पर ये मुस्बत आ गया, नफ़ी मुस्बत हो गया, तो 2 2 4 हो गया जी। ये आ गया जी नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4 2 8 -4 जी भी। इसके बाद देखिए माइनस के 8 -5 4 20, उसके बाद जमा के 8 माइनस के 4 जी भाई। इसको देखिए ज़रा, ये भी नफ़ी, ये भी नफ़ी, ये भी नफ़ी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनको अब इसमें एक चेक कर लेते हैं कि ये नफ़ी ये नफ़ी ये नफ़ी 20 और 8 28, या यूँ भी काट देते हैं, ये मुस्बत का है ये मनफी का, इसको काट देंगे, ये भी काट देंगे जी, ठीक हो गया। अब इसका ये नफ़ी आ गया अलामत, ठीक है, ये 20 और 4 24, ठीक है, लिहाजा -24 आंसर आ गया। इसको हम कहेंगे कि ये जुज़्वे ज़रबी नहीं है, इट इज़ द नॉट ए फैक्टर, जुज़्वे ज़रबी नहीं है, ठीक हो गया जी।
लें जी, आपका हल हो गया। इसके बाद देखिए जी, आपका जो अगला सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। वो कहता है कि अगर पावर x बराबर x की 3 माइनस के x की 2 जमा 3x जमा 5 हो को x माइनस 1 पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता हो तो k की कीमत मालूम करें जी। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ख़ास तौर पर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों को जो है 10th क्लास के इन दोनों में से अक्सर एक सवाल आता है जी, लाजमी आता है जी। ठीक है, तो वो ज़रा ख़ास तौर पर इसको तैयार कर लीजिए। चलें जी, इसको हल करते हैं जी। जी भाई, इसका भी वही तरीक़ेकार होगा। x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो x मुसावी है 1 के। यहाँ पर उसकी कीमत को पुट किया, ये 1 इसका मुकाब माइनस k इंटू 1 का मुरब्बा जमा 3 इंटू 1 और जमा 5। यहाँ पे इसको हल करेंगे, ये आ गया 1, ये आ गया माइनस के जमा 3 1 3 जमा 5। उसके बाद देखेंगे ये आ गया जी माइनस के, ठीक हो गया, और ये बाकी रकमें जमा किए 5 और 3 8 और 1 9 जमा के 9 आ गया जी। ओके हो गया जी। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि जी आखिर पे वो कहता है जी कि इसका बराबर जो है, ये हमारे पास रकम आ गई जी माइनस के जमा 9। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं कि बराबर जो है वो 8 के आता है, 8 बाकी, ये मुसावी 8 के आ गया जी। अब हम क्या करेंगे जी कि ये के जो है इसको हम इधर ले आएंगे, ये मुस्बत का हो गया। ओके हो गया, बराबर है ये जो 8 होगा, इधर हमारे पास ये 9 बच गया, ये 8 इधर मुस्बत का है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो गया जी। फिर से ज़रा तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया नफ़ी के जमा 9, हमने लिखा नफ़ी के जमा 9। आगे वो कहता है कि अगर बाकी 8 बचता हो, ये मुसावी है 8 के, तो के की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पर के मनफी में है, इसको हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी, ये मुस्बत का हो गया के। ओके हो गया, इधर ये जो 8 था ये मुस्बत का, इसको हम इस तरफ लेके, इधर सिर्फ 9 बाकी बचा था, तो 9 में से 8 निकाले, बाकी इधर के आ गया, के की वैल्यू आ गई, 9 में से 8 निकाले तो 1 जो है वो आपका जी आंसर आ गया जी। तो सेम इसी तरीके से भी आपका जो सवाल नंबर 20 है उसका भी तरीक़ेकार यही होगा कि यहाँ पर आप के की कीमत निकालेंगे और यहाँ पर आप 0 बराबर लिखेंगे, बाकी जो उसके साथ रकम होगी उसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी 10th क्लास की 2.5 एक्सरसाइज जो हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सवालात आपको हल करके दे दिए जी। तो भाई आखिर पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।